नमस्कार, मैं हूं काजल। आप देख रहे हैं एके न्यूज चैनल। देखते हैं आज की ताजा खबरें। एके न्यूज द्वारा चलाए जा रहे गांव गांव कहो विकास कार्यक्रम के तहत आज हम आपको जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के प्रधानों से मिलवाएंगे। इन ग्राम पंचायतों में क्या समस्या है, ये सब कुछ आज हम प्रधान से जानेंगे। प्रधानों के अनुसार ग्राम पंचायतों में बनाए गए पंचायत भवन पेमेंट न मिलने के कारण कोई भी विकास कार्य गांव में नहीं हो पा रहा है। पंचायत भवन का निर्माण तो पूरा प्रधानों ने करा दिया, लेकिन अधिकारियों ने अब तक इनका पेमेंट नहीं भेजा है, जिससे प्रधान अब परेशान दिखाई दे रहे हैं। प्रधानों की मांग है कि सबसे पहले पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय में जो पेमेंट रुका हुआ है उसे पूरा कराया जाए, उसके बाद ही गांव में और विकास कार्य हो पाएंगे, क्योंकि कोई भी पैसा नहीं मिल पा रहा है और बहुत ही पिछड़ा हुआ ये ब्लॉक दिखाई दे रहा है। चलते हैं सीधे प्रधानों से मालूम करते हैं कि उनके गांव में समस्याएं क्या हैं और गांव को सुंदर बनाने के लिए क्या मांग सरकार से करना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पर यह भी बता दें, जब हमने बीडीओ मैडम से और यहाँ के सीडीओ साहब से जानकारी लेना चाही तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि समस्याएं बरकरार बनी हुई हैं, लेकिन हम बाइट नहीं देंगे, क्योंकि ये जो है मनरेगा के द्वारा कार्य कराए गए हैं और पेमेंट में लेट लतीफी हो रही है, हम जानते हैं। और बहुत जल्द ही इस पर यानी पैसा रिलीज होगा, उसके बाद यानी जो है सभी कार्य सही तरह से चलेंगे। इस तरह से अधिकारियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और बाइट देने से साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन अधिकारियों के संज्ञान में पूरा मामला पहुंच चुका है। देखिएगा, इस समय मौजूद हूँ मुरादाबाद जनपद के ब्लॉक कुंदरकी की ग्राम पंचायत और यहाँ पर जो है प्रधान प्रतिनिधि प्रधानपति हमारे सामने मौजूद हैं। हम उनसे मालूम करने जा रहे हैं कि गांव में समस्याएं किस तरह की बनी हुई हैं, क्या वह अपने अधिकार का प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं, क्या उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। भारत सरकार जैसे जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, क्या वह कागजों में ही सिर्फ चल रही हैं या फिर यहाँ इस ग्राम में दिखाई देती हैं। चलते हैं सीधे प्रधान प्रतिनिधि के पास। मेरा नाम सुभान अली है, मैं पूर्व प्रधान हूँ जी। आप वर्तमान में मेरी वाइस प्रधान है। मैं ह्यूमन राइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिशन में जो है 3 साल वर्क करता हूँ। अच्छा, और जैसे कि अब यहाँ पर आप प्रधान रहते हुए इस समय किस तरह की समस्या अपने ग्राम में देख रहे हैं, कितना लाभ आपको सरकारी योजनाओं का मिल रहा है? लाभ की तो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, लाभ की तो बात करेंगे, क्योंकि हमारे मैं इस समय वर्तमान में जो है ग्राम प्रधान संगठन का ब्लॉक का प्रवक्ता भी हूँ। उसके नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी समस्याएं हमारे सामने ही है। एक तो जिन प्रधानों ने पंचायत घर ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण कराया, पहले जो है प्रधानों को सारे काम रोक दिए गए और उनसे बोला गया कि आप जो है फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आप पंचायत घर बनाइए। पंचायत घर बना दिए, उनकी पेमेंट नहीं हुई जो मनरेगा के एमपी क्लियर हो चुका, सब कुछ कार्य क्लियर हो गया, उसके बाद सारे काम होने के बाद एमपी क्लियर होने के बाद जो मनरेगा का अंश है, जैसे मेरा अंश है, मेरा 90% जो है 90% मनरेगा से है, मुझे कोई उसका पैसा नहीं मिल पाता। नहीं। दूसरी समस्या जो है वो ये है कि जो हमारे क्षेत्रीय जो लेखपाल हैं वो किसी भी स्तर पर हमारे नहीं सीखे। जो गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं, ग्राम समाज की ज़मीनें हैं, चारागाह हैं, खलियान हैं या खेल के मैदान हैं, कब्रिस्तान हैं, शमशान हैं, आम जन रास्ते हैं, चक मार्ग हैं, पानी की नाली हैं, हम बराबर मैं खुद लिखता चला रहा हूँ अगस्त महीने से, लेकिन अभी तक उसका कोई भी किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। नहीं है। मैं इसमें एसडीएम महोदय से भी व्यक्तिगत मिल चुका हूँ, उन्हें भी लिख के दे चुका हूँ, तहसीलदार महोदय से कई बार मिल चुका हूँ, उन्हें लिख के दे चुका हूँ। लेखपाल का जहाँ तक सवाल है, लेखपाल से तो हफ्ते में 2 बार मैं कहता हूँ हर हाल में जाके तहसील में। उसके बाद वीडियो मैम के माध्यम से एसडीएम महोदय ने हमें बताया कि आप हमसे सीधे भी किसी कार्य को नहीं कर सकते, नहीं कह सकते, ना आग्रह कर सकते हैं, ना आप व्यक्तिगत कह सकते हैं। आपका जो ऑफिस है, आपका जो हेड है वो वीडियो है, आप वीडियो से के माध्यम से लिखवाइए। हमने वीडियो के माध्यम से भी लिखवा के लिखवा दिया। डाक में चढ़ के गया है, उसे भी गए हुए, वो गया था शायद दिसंबर फर्स्ट वीक दिसंबर में गया था, तभी कुछ नहीं, मतलब सिर्फ हवाई देवता में सिर्फ हवाई। आप मेरे यहाँ है आंगनबाड़ी केंद्र, मेरे प्राइमरी स्कूल प्रांगण में बना हुआ है, आप देख लीजिएगा उसे शायद मेरी जानकारी में हो सकता गलत हूँ, लेकिन मेरा कहना यह है कि उसे 9-10 साल जो है उसका ताला खुला हो। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी
कोई नियंत्रण, कोई हमारा प्रभाव नहीं है। जब तक मैं कार्यकर्ता मोर्चा करती है कहाँ बैठती मुझे नहीं जानता इस पर। आंगनबाड़ी नियुक्ति है, हम आंगनबाड़ी की 2 की नियुक्ति है मेरे यहाँ। उसके बावजूद नहीं। और CDPO मैम को एक बार हमने मीटिंग में मैंने ये उछाला भी था, हरी मीटिंग में मैंने CDPO मैम से ये उठाया भी था, सब कुंदरकी में मीटिंग थी तो मैंने बड़ी मीटिंग में उठाया था, लेकिन कोई फिर भी 0 पे बैठा, 0 पे। बालकृष्ण सिर्फ हेलीकॉप्टर में आता है, हमें नहीं पता कहाँ आता है, लेकिन मेरे स्कूल के मेरे यहाँ 7-8 लेडीज़ टीचर हैं दोनों स्कूल में, एक ही प्रांगण का, उसी में आंगनबाड़ी केंद्र है, उसमें आप देख लीजिए जाकर। मैम हमारी जो टीचर्स मैम हैं, आप उनके सबके स्टेटमेंट ले लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि आज 9-10 साल हो गए, उनसे बोलो आज तक नहीं पता ना कि क्या हो जाए। ये कंडीशन हमारी हो सकती है। शिक्षा विभाग की क्या स्थिति है? शिक्षा विभाग की स्थिति ये है कि शिक्षा विभाग में स्कूलों के ऊपर जो स्कूल जो ग्राम पंचायतें जो अधिकार रखती थी या जो रखती हैं, रखती ही तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो इस समय जो मौलिक अधिकार हैं आपके शिक्षा विभाग पर, उस पर लेकर बात कोई अधिकार नहीं है। आप टीचर से कुछ नहीं पूछ सकते? हम टीचर से इतना नहीं कह पाते टीचर से कि आप किस समय आ रहे हो मैम, और आप किस समय जा रहे हो, और कितने बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, या आप बैठ कर क्या कर रहे हो। ये भी अधिकार हमारे पास अब नहीं है। अब आप राशन की दुकान पर आइए, पूर्ति विभाग का क्या? पूर्ति विभाग का आइए। एक साल 26 मई को शपथ ली है वर्तमान प्रधानमंत्री, 2 मई को जो है काउंटिंग हुई। आज तक कोई राशन डीलर जो है वितरण प्रमाण पत्र जो होता है, भोग प्रमाण पत्र, उस पर प्रधान के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, शासनादेश के अनुसार भी और बजट के अनुसार भी। लेकिन आज तक वो नहीं आया। 1-2 बार हमने तहसील में उस पर पूछना भी चाहा इंस्पेक्टर महोदय से। कुंदरकी BDC की मीटिंग में भी मैंने ये मुद्दा उठाया था, इंस्पेक्टर महोदय वहाँ थे। एक बार अभी पीछे फिर मीटिंग हुई थी BDC की, उसमें भी मैंने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन कोई तस के तस नहीं है, तस के जस के तस है। उन्होंने एक लेटर जो है 2020 का शासन का हमें दिखाया, बोले प्रधान को इससे अलग कर दिया गया। तो मैंने उसके एवज में एक बहुत सारे बजट मैंने उन्हें दिए, और 2021 दिसंबर का मैंने एक उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार का ऑर्डर दिया मुख्य सचिव महोदय का कि देखो इसमें ये क्या कहते हैं। उन्होंने उसे डिनाई कर दिया। अब सुनते कोई है नहीं, तो अब हम इसमें आगे क्या कर सकते हैं। मतलब अब इसके अलावा यानी कोई भी आपकी ऐसी पावर नहीं दिखाई दे रही है जिससे कि आप किसी भी विभाग पर अंकुश या फिर उस पर प्रतिक्रिया दे सकें? अंकुश की बात कर रहे हैं या प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं आप? ये तो हमारे साथ एक आप हद्दा मजाक कर रहे हैं। जी, हाँ, उस पर बड़े अफसोस के साथ मुझे भाई ये कहना पड़ रहा है बात है कि मेरा टर्न 2005 से 2010 तक मैं खुद था, अब पाई बहुत सारे अधिकार हमारे पास थे। अगर हमने किसी पत्राचार के माध्यम से या दूरभाषा के माध्यम से अगर हमने किसी कर्मचारी अधिकारी के लिए गांव की समस्याओं का अवगत कराया तो उसका एक्शन होता है। आज हम रिटर्न में कर रहे हैं, हर चीज़ लिखित में दे रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद सफाई यानी इतनी क्या मैं अपनी इसमें शब्द बोल सकता हूँ कि ऐसी प्रधानी मैंने अपने जीवन में, प्रधानों का टन मैंने अपने जीवन में इतनी भयंकर स्थिति मैंने कभी नहीं देखी। मेरे यहाँ सफाई कर्मचारी अभी तक अवेलेबल है। सफाई कर्मचारी मेरे यहाँ 1 साल होने को है और उसके बावजूद भी सफाई कर्मचारी था मेरे यहाँ पोस्टिंग। मेरे यहाँ एक सफाई कर्मचारी की पोस्टिंग थी, लेकिन वो महीने में 1-2 दिन आ गया वो चला गया। मैंने फिर उसके जो उसके सैलरी का जो उपभोग है वो ग्राम पंचायत देती है, मैंने उसके वो भी नहीं करे। तो मुझे ये पता नहीं लगा कि वो कब यहाँ से ट्रांसफर होकर चला गया, कहाँ है क्या है, कोई नहीं XY कह रहे, सब 0/0। ये स्थिति हमारी। इसकी शिकायत भी आपने की? हाँ, इसकी शिकायत की है, बराबर हम वीडियो मैम को अपने अवगत करा दें। क्या आपका पंचायत भवन का यानी जो है पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद तो CC कार्य या अन्य विकास कार्य तो 0 हो गए। 10 दिसंबर को ये पंचायत सचिवालय में DPRO महोदय यहाँ उपस्थित थे,
उनके वो हैंड ओवर कर दिया था, उन्हें टेक ओवर करा दिया था। ये 10 दिसंबर। तो भाई मेरी क्या कमी है कि मुझे 10 दिसंबर में मैं इसे बना के बिल्डिंग उन्हें टेक ओवर करा रहा हूँ, 10 दिसंबर आने जा रही है, तो इसका पैसा मुझे क्यों नहीं अभी? अब हमारी स्थिति सुन लीजिए, ये सीमेंट वाले के पैसे हम पे हैं, सरिये वाले के पैसे हम पे हैं, लोहे के जो किवाड़ विंडो ये लगी हैं उसके पैसे हमारे ऊपर हैं, भट्टे वाले के पैसे हम पे हैं, ये टाइल्स है इसके पैसे हमारे ऊपर हैं। अब तगादे हम भुगत रहे हैं, वो तो भुगत नहीं। सचिवों का जहाँ तक सवाल है, सचिव अगर हम जाते हैं तो सचिव ये महसूस करते हैं, हम खुद अपने आप को फील करते हैं कि जैसे सचिव हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं, पूरी उड़ा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की बात चल रही है, लेकिन पुलिस विभाग की बात करें तो पुलिस विभाग भी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। प्रधान इस समय अगर मैं अपने लफ्ज़ों में कहूँ तो एक पंगु बना दिया गया है, सिर्फ नाम के लिए उसके मोहर इस्तेमाल की जा रही है। जो भी योजनाएं होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं, और जो अशिक्षित प्रधान होते हैं या फिर पहली बार इनके लिए मौका मिलता है उनके लिए सिर्फ सचिव ही यहाँ पर चलाते हैं। जो कुल लाभ है, जो वास्तव में लाभ मिलना चाहिए या प्रधान का जो हक है वह नहीं मिल पा रहा है।